Hi friends, very warm welcome on my YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम साइंस के अंदर बायोलॉजी पोर्शन में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 9, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है एक्सक्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो हमने पहले आगे डिस्कस किया हुआ था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू या तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल या तो गैसियस सब्सटेंस होते हैं उसको वो रिमूव करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनियस हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको वो रिमूव करने का वर्क करते हैं। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस के जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट या तो सब्सटेंस को अपनी बॉडी में से रिमूव करने का वर्क करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को वो अपनी बॉडी में से बाहर निकालने का वर्क करता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको आप एक्सक्रेशन बोल सकते हो। और एक्सक्रेशन इज रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, दोनों ऑर्गेनिजम्स सबके अंदर आपको एक्सक्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है। हर एक की जो भी एक्सक्रेशन सिस्टम होती है वो ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग सब में यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स है तो हर एक की जो भी एक्सक्रेशन की स्ट्रेटजी होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली पानी के अंदर वेस्ट को रिमूव करते हैं। और आगे हमने ऐसा भी पढ़ा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के अपने वेस्ट मटेरियल को वो बाहर निकालते हैं। और जो भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसके अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज फंक्शन या तो टिश्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है, स्पेशलाइज ऑर्गन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सक्रेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बाजू में डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है। ओके, लेफ्ट यूरेटर है, राइट यूरेटर यहाँ पे इंडिकेट करना रह गया है। ओके, नीचे आप देख सकते हो यूरिनरी ब्लैडर है और लास्ट में आपको दिया हुआ यूरेथ्रा। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट पार्ट्स है एक्सक्रेशन सिस्टम के। तो यहाँ पे जो भी एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग की उसमें आता है पेयर ऑफ किडनी। पेयर मतलब 2 किडनी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। फिर आता है पेयर ऑफ यूरेटस, उसमें भी आता है लेफ्ट यूरेटस एंड राइट यूरेटस। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में आता है यूरेथ्रा। जो भी किडनी है तो वो एब्डोमेन के बैक साइड में यहाँ पे बैकबोन के नीचे स्टेडी होती हुई आपको दिखाई देती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बैक साइड में यहाँ पे किडनी आती है। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सक्रेशन सिस्टम का। यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी एक्सक्रेशन सिस्टम की बात करते हैं तो जो भी यूरिन किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ओके, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है यूरेथ्रा के यूरेटस के थ्रू। ओके, और वहाँ पे वो स्टेडी रहता है, स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो भी यूरिन है तो यूरिन इज़ अ वन टाइप ऑफ वेस्ट की जो ब्लड के फिल्ट्रेशन से आपको यहाँ पे मिलता है और ये प्रोसेस होती है किडनी के अंदर। जैसा हमने आगे पढ़ा था कि जो भी लंग्स है तो वो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। उसी तरह यहाँ पे जो किडनी है तो वो नाइट्रोजनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, ओके, उन सब को हमारे ब्लड में से वो यहाँ पे फिल्टर करके वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालती है। तो यहाँ पे किडनी का बेसिक जो पर्पस है तो वो फिल्ट्रेशन का है, ब्लड फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। जैसे कि लंग्स जो भी ब्लड है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है उस हिसाब से। और यहाँ पे जो भी किडनी की ट्यूब्स होती है वो थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पे डिवाइड होती है, मतलब कि छोटी छोटी जो भी पाइप्स या तो ब्लड स्ट्रक्चर्स की लाइंस आती है उसमें यहाँ पे वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पे जो भी उसका मेजर स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर कैसा होता है तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसको आप कैपिलरीज बोलते हो। और जो ईच एंड एवरी कैपिलरीज है तो किडनी के अंदर एक कप शेप में यहाँ पे कनेक्टेड होती है जिसको आप बोल सकते हो बाउमेंस कैप्सूल। ओके, और जो फिल्टर करने का वर्क करते हैं जहाँ पे उसका डायग्राम आपको दिखाया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो टेबुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम, ओके, तो यहाँ सॉरी नेफ्रॉन का दिया हुआ है। ओके, ब्रांच ऑफ द रेनल आर्टरी। ओके, तो यहाँ पे हर एक जो किडनी है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप नेफ्रॉन्स बोल सकते हैं।
हो और ये पूरा एक पैक स्ट्रक्चर है। ओके, और हर एक सब्सटेंस होता है तो जब वो इनिशियली फ़िल्टर होना स्टार्ट होता है तो उसमें से ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है, मेजर अमाउंट में जो भी वाटर है, पानी। ओके, तो उसमें से सिलेक्टिवली कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसका रीअब्सॉर्प्शन होता है और यही प्रोसेस फिर से रीऑब्सेशन होके उसमें से भी फिल्ट्रेशन किया जाता है। मतलब कि जो भी सब्सटेंस है उसको फिर से रीफिल्ट्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे वर्क होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जो भी कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे जो भी वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होता है और बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फिर से यहाँ पे फिल्टर किया जाता है और उसमें से जो भी वेस्ट निकलता है उसको एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी में से बाहर निकाला जाता है। जो भी यूरिन यहाँ पे क्रिएट होता है वो किडनी के अंदर से यूरेटर के थ्रू, कि जो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है, उसमें से वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वो प्रेशर की हेल्प की वजह से जो भी यूरेथ्रा है वो ओपन होता है और उसमें से वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो भी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है कि जिसका कंट्रोल माइंड के साथ होता है, नर्व सिस्टम के साथ होता है और इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि जिसके अंदर नर्व सिस्टम का पूरा डायग्राम आपको आएगा। तो यहाँ पे नर्व सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, वो माइंड के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो देखो, जो भी प्लांट है तो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन के लिए पूरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट सिस्टम अवेलेबल होती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन गैस को वो वेस्ट फॉर्म में वहाँ से निकालता है, रिमूव करता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी प्लांट है तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता रहता है। ओके, और यहाँ पे सीधी बात है कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट वाटर होता है वो भी बॉडी में से निकलता है। तो यहाँ पे जो भी वेस्ट है प्लांट है, ओके, तो सीधी बात है, इस कंसिस्ट ऑफ द टिश्यू। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली डेड सेल के बने हुए होते हैं। ओके, और आपको पता है कि जब भी प्लांट होता है तो वो प्लांट के लीव्स कुछ टाइम बाद येलो कलर के होके वहाँ से वो रिमूव हो जाते हैं या तो गिर जाते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जो अपना वेस्ट मटेरियल सेल्यूलर वॉक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं और जो भी लीव्स होते हैं वो लीव्स थोड़े टाइम बाद वहाँ से गिर जाते हैं। ओके, और कुछ अदर वेस्टिस होते हैं तो जो भी प्लांट रेजिन के फॉर्म में, गम के फॉर्म में, या तो स्पेशली जो भी जैलम होता है वो जैलम ट्यूब के थ्रू वो ट्रांसफ़र करते हैं। और जो भी प्लांट है कभी कभी अपने वेस्ट सब्सटेंस को डायरेक्टली सॉइल के अंदर भी वो रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल निखिल मिस्त्री साइंस, कमेंट ऑन माई वीडियो, मैक्सिमम शेयर इट. For any information, contact on my WhatsApp number. Thanks for watching and comment your next chapter. Okay, thanks.